नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 16 जो कि मैथ्स की है उसे करेंगे। इसका टॉपिक है विविधकर और मूलों की प्रकृति के बीच में संबंध, मतलब डिस्क्रिमिनेंट और नेचर ऑफ रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है। ये वर्कशीट पहले वाली वर्कशीट से ही रिलेटेड है, वर्कशीट नंबर 15 से। तो प्लीज़ पहले आप इससे प्रीवियस वर्कशीट्स कर लें जिसमें हमने द्विघाती सूत्र के बारे में बात की थी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया था रूट्स निकालने के लिए। तो उसको करने के बाद हम इसे करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, ये किसी भी द्विघात समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहाँ पर a, b और c क्या है? रियल नंबर्स हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ पर हम a, b, c की वैल्यू लिख सकते हैं और उससे हम क्या निकाल सकते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, विविधकर, जिसको हिंदी में हम विविधकर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। अगर मैं एग्जाम्पल लूं, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर मैं इस इक्वेशन का एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पर a क्या है? 3 है, b माइनस 5 है, यह ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और c क्या है? 2 है। तो मैं यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल सकती हूँ। b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a विच इज 3 इंटू c विच इज 2। तो ये हो गया माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ये आ गया 1। अब जो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, यही हमारा क्या है? d, डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविधकर। अब इसकी वैल्यू, d की वैल्यू क्या हो सकती है? ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या 0 के इक्वल हो सकती है, या 0 से छोटी हो सकती है। ये तीनों कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर है तो रूट्स जो होंगे इक्वेशन के वो कैसे होंगे? रियल रूट्स होंगे। यहाँ पर हम मूलों की प्रकृति के बारे में पढ़ रहे हैं इस वर्कशीट में। तो मूलों की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ रूट क्या होगा? रियल हो गया, वास्तविक मूल होंगे। जबकि अगर d 0 से छोटा है, d क्या है? 0 से अगर छोटा है मतलब नेगेटिव वैल्यू आती है हमारे पास, तो जो रूट्स होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, वो रियल नहीं होंगे। कोई भी रूट वास्तविक नहीं होगा। और इन दोनों केसेस में रूट्स कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और जब रूट्स वास्तविक होते हैं तो हम द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमने पिछली क्लास में किया। उसका इस्तेमाल करके हम दोनों वास्तविक मूल ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि इस समीकरण के हमें विविधकर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी बतानी है, और अगर मूल वास्तविक हैं तो मूलों को ज्ञात करना है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। उसके बेसिस पर हमें रूट्स का नेचर बताना है कि वो रियल हैं या अनरियल हैं। अगर वो रियल हैं तो उन्हें हमें फाइंड आउट भी करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है या नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। a b c की वैल्यू लिख लेते हैं। a इज 2, b इज माइनस 5, c इज 3। अब निकाल लेते हैं d विच इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b इज माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू
2 इंटू 3, तो ये आ गया 25, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 1 आ गया। 1 क्या है? 0 से बड़ा है। तो रूट्स कैसे हैं? रूट्स आर रियल, वास्तविक मूल हैं। अब मूल वास्तविक है तो हमें उन्हें ज्ञात भी करना है। किसका इस्तेमाल करेंगे? द्विघाती सूत्र का। द्विघाती सूत्र क्या है? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी है डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, और माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो इसमें हम पुट करेंगे वैल्यूज। b इज -5, तो ये हो गया -5 प्लस रूट d मतलब √1, 2 इंटू a क्या है? 2। दूसरा रूट भी लिख लेते हैं, -5 माइनस √1 अपॉन 2 इंटू 2। तो ये कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस 5, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 ही होता है। 5 प्लस 1 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ हो गया 5 माइनस 1 अपॉन 4, तो ये हो गया 6 अपॉन 4, और ये आ गया 4 अपॉन 4। तो 6 अपॉन 4 को जब हम मिनिमाइज करेंगे तो आ जाएगा 2 अपॉन 3, और 4 से 4 कट गया 1। तो ये दो रूट्स आ गए, 2 अपॉन 3 एंड 1। द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल हम पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले वाली वर्कशीट में, जिसको हम इंग्लिश में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। वही चीज़ है, सेम वर्कशीट है। लास्ट टाइम भी मैंने ये चीज़ आपको बता दी थी। वैसे आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न और वास्तविक होंगे। हाँ, ये क्या है? सही है। भिन्न और वास्तविक होने का क्या मतलब है? दो डिफरेंट रूट्स होंगे और वो रियल होंगे। रियल का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर ये 0 से बड़ा या बराबर है। अगर ये 0 से बड़ा है तो दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, मतलब दोनों की वैल्यूज अलग होगी, डिफरेंट भी और रियल भी, जिनको हम भिन्न और वास्तविक। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो दोनों रूट्स रियल तो होंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? इक्वल भी होंगे, मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी। इक्वल एंड रियल, बराबर और वास्तविक। ये चीज ध्यान देने लायक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, मतलब d 0 आ जाता है, तो रूट्स कैसे हैं? इक्वल हैं और रियल हैं, बराबर हैं, वास्तविक है। अगर ये ग्रेटर देन 0 होता है तो रूट्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे और रियल होंगे। सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विवितकर कहलाता है। इसी को हम विवितकर बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे पास इक्वेशन की। और बी स्क्वायर माइनस 4ac यही हमारा क्या है? डिस्क्रिमिनेंट या विवितकर। तो ये भी क्या है? सेकेंड भी करेक्ट है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक है या बराबर है। तो इसको हम देख लेते हैं थर्ड को। तो हम पहले क्या निकालेंगे? मूलों की प्रकृति बतानी है, नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है, उसके लिए डी निकालना पड़ेगा। माइनस है यहाँ पर, तो डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यूज लिख लेते हैं। a इज 1, b इज -5 एंड c इज -7। तो बी स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए और इंटू सी, तो ये हो गया 25 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 28। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 53।
53 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने के कारण डी की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी आई है। तो मूल कैसे हैं, वास्तविक तो हैं परंतु बराबर नहीं है, भिन्न है। रियल रूट्स हैं लेकिन डिफरेंट है दोनों, दे आर नॉट इक्वल। तो लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है कि मूलों की प्रकृति वास्तविक तथा बराबर है। तो अगर केवल वास्तविक लिखा होता तो सही होता, वास्तविक और भिन्न लिखा होता तो सही होता, लेकिन वास्तविक और बराबर लिखा हुआ मतलब रियल एंड इक्वल लिखा हुआ है, तो थर्ड जो है वो रॉन्ग है, गलत है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।